हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अगर कुछ परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, ज़्यादा करके आपकी लव लाइफ में, और आपको पता नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, आगे मूव ऑन करें या वेट करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पार्टनर की तरफ से ब्लॉक सिचुएशन है, आप परेशान परेशान बहुत टाइम से परेशान हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में आपके पर्सन क्या चाहते हैं। इस रिश्ते में क्या आपको खुशी मिलेगी, या जो आपने सपना देखा है या दोनों ने सपना देखा है, क्या वो सपना पूरा होगा। हम डिस्कस करेंगे इस कैंडल बैक्स रीडिंग में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, और चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सबके लिए रीडिंग होता है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। रीडिंग राशि के बेसिस पर फोकस मत कीजिएगा। ओके, सबके लिए रीडिंग है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर को याद करने का कोशिश कीजिए। उनका नाम दोहराइए, उनका चेहरा याद कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तुरंत यहाँ पर 2 ड्रॉप्स गिरे थे, मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पर्सन आपको आज इस वक्त। दूरियां हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी किसी किसी का हो सकता है, या कम बातचीत होती होंगी, तो कहीं ना कहीं पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिल्म बहुत तेज़ है, मतलब ज़्यादा ही कुछ याद कर रहे हैं पर्सन, और हो सकता है ना कि इस पर्सन को कुछ कहना है आपसे, लेकिन ना बात नहीं कर रहे, या बात करने से पीछे हट रहे, ऐसी एनर्जी लग रही है। फ्लेम बहुत तेज है लेकिन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे, इसका मतलब ये अपनी इमोशंस आपको नहीं बता पा रहे। इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में, लेकिन बता नहीं रहे हैं। किसी बात को लेकर गुस्सा हो सकते हैं, किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। इस वक्त कोई बात आपकी बुरी लगी है लेकिन बता नहीं रहे हैं। आप सोच सोच कर परेशान हो गए हैं कि क्यों ऐसा, क्यों पर्सन ने दूरियां क्यों बनाई। करीबन 15-20 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। किसी किसी के लिए 2-3 महीने से चल रहा है, तो किसी किसी के लिए 2-3 साल से ये सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी है। जैसे कि अमावस्या है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और खुशी नहीं है, बस नाम का रिश्ता है, उसमें प्यार आपको महसूस नहीं होता है। रिश्ता है, ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, या फिर फ्रेंड्स है, दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते हैं, लवर्स हो सकते हैं। नाम का, उसमें प्यार आपको मिसिंग नजर आता है, प्यार उसमें है ही नहीं। रिश्ता है, प्यार आपको महसूस नहीं होता है। मतलब पहले जैसे वो पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे, पहले जैसे हर एक बात आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, शायद वो चुप चुप रहने लगे हैं, इस टाइप की एनर्जी। देखिए कितने टाइम के बाद कुछ ड्रॉप्स गिरे हैं, लेकिन कैंडल की फ्लेम जो है, फायर, वो भी बहुत कुछ कहकर जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप्स ही बताएं, ड्रॉप्स आपको बताते तो है, साइंस एंड सिंबल्स ये बताते हैं, कुछ राशियां बताते हैं, कुछ लेटर्स बताते हैं, लेकिन फ्लेम किस तरीके से, मतलब तेज इमोशंस, इनको चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रहा है, मतलब बात नहीं कर पा रहे आपसे, आपको कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, आपसे इनको गुस्सा आ रहा है, और ये गुस्से के साथ साथ उसमें प्यार भी है। क्योंकि जिससे हमको ज़्यादा गुस्सा आता है, हम जाकर 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन जिससे हमको प्यार है और गुस्सा आता है, उसको थोड़ी थप्पड़ मार सकते हैं, क्योंकि प्यार भी तो है। तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं ना कि आपको वो कभी तकलीफ नहीं देना चाहते, आपका वो कभी दिल नहीं तोड़ना चाहते, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो ही जाती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ना दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर हो जाते हो। ज़्यादा करके आपके पार्टनर की वजह से, वो खुद सोच रहे हैं मेरी वजह से, मेरी वजह से होता है।
और क्योंकि वो आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं ऐसा उनको लगता है, या उसका गलत मतलब निकालते हैं और रिश्ता कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। अच्छा खासा माहौल जो होता है या अच्छा खासा रिलेशनशिप, उसमें कुछ ना छोटी छोटी बात आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कभी नहीं बदल सकते, ना ही आपके पार्टनर आपको बदल सकते हैं। तो जब आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। जो भी गलतियां हैं या जो भी आपकी आदतें हैं, उनकी आदतें हैं, आपको एक्सेप्ट करना होगा। ओके, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं बन सकते, वो भी आपके जैसे नहीं बन सकते। सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में, और इनको ये लगता है ना कि उन्होंने खाली पीले आपका दिल तोड़ दिया है, बिना वजह का ना आपका दिल तोड़ा, आपको रुलाया है। कहीं ना कहीं आज पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, इस टाइप की एनर्जी है कि खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन खुद के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर मुझे ये नहीं करना था। मतलब गलती करने के बाद जो पछतावा होता है ना, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एक साइलेंट एनर्जी दिखाई देती है उनकी तरफ से। मतलब हो सकता है कि आपको पता है कि उन्होंने गलती की है, उल्टा आप उनको कहना चाहते हो कि तुमसे गलती होगी, लेकिन आई डोंट माइंड। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे हो, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, ऐसा आपने कहने की कोशिश की होगी, या आपने उसके बाद मैसेज किया होगा, डोंट वरी, लेट इट बी, लेट इट गो। ओके, लेट गो करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन पर्सन क्या है ना, हर एक चीज लेकर बैठ जाते हैं, पूरा चिट्टा खोलकर बैठ जाते हैं, हिसाब किताब करते बैठते हैं। तुमने मुझे ये कहा, मैंने तुमको ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अगर तुमने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं ये नहीं कहता, वो नहीं कहती। ये कहीं ना कहीं इनका ना, मतलब इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बनाने की इनकी आदत हो सकती है। और आपको लगता है कि ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस। सो ये सिचुएशन हो सकती है कि पर्सन इस वक्त आपकी साइड नहीं ले सके, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। अ, आपको वो वक्त नहीं दे सके, इसलिए बहुत ज़्यादा मायूस है। आपकी भावनाओं को नहीं समझ सके, इसलिए भी बहुत ज़्यादा सैड मुझे नज़र आते हैं। एस ऑफ कप्स का सिंबल बनकर टूट गया, एस ऑफ कप्स का सिंबल बनकर टूट गया, यानी कि प्यार यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है ना, उसमें ठेस पहुंची है। आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को इस पर्सन ने कुचल दिया है। इस टाइप की एनर्जी आ गई। एस ऑफ कप्स अच्छा खासा बना था, टूट गया। मतलब जो उम्मीदें आपने रखी थी इस पर्सन से, शायद वो टूट चुकी हैं। शायद वो चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके मुताबिक नहीं हो रही है और आपको तकलीफ हो रही है। इस पार्टनर को कभी कभार ऐसा लगता है ना कि वो आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि क्या है ना, रोज़ाना आपसे लड़ाई करना या रोज़ाना आपका दिल तोड़ना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, और आपको वो तकलीफ़ में नहीं देख सकते। आपको तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते, आपके आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकते, आपको रोते हुए वो नहीं देख सकते। और उनको लगता है कि बार बार ये चीज़ें आजकल होने लगी है कि उनकी वजह से आप रो रहे हो, उनकी वजह से आप सैड सैड रहने लगे हो, उनकी वजह से आप उनको बार बार सॉरी के मैसेजेस भेज रहे हो। वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे आपका पेन, आपका दर्द, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मी शी इज क्राइंग, बिकॉज ऑफ मी ही इज annoyed, ही इज नॉट हैप्पी। ओके, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि उन्होंने आपकी खुशियां छीन ली हैं। आप अच्छे खासे खुश थे, ये मिलने से पहले आप खुश थे, अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थे। आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है कि पार्टनर आपकी खुशियां छीन रहे हैं, लेकिन ये खुद सोच रहे हैं कि उनके आने से बातें बिगड़ने लगी हैं। आप पहले बहुत खुश हुआ करते थे, आप अपने काम में बहुत मशरूफ़ रहते थे, बहुत बिजी रहते थे, काम पर आपका ध्यान रहता था, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बहुत अच्छा वक्त। आप कहीं ना कहीं इनसे मिलने से पहले बहुत अच्छे खुश थे, आपको कोई कमी नहीं थी। इस पर्सन ने आपको मजबूर किया
ये रिलेशनशिप में आने के लिए या प्यार करने के लिए मजबूर किया। यहाँ पर कैंसर राशि, कर्क राशि स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि नजर आती है, जेमिनाई मिथुन राशि मुझे नजर आती है, पाइसेस मीन राशि मुझे नजर आती है, एरीज मेष राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि नजर आती है, और यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि मुझे इस वक्त नजर आती है। इस पार्टनर का नाम जी लेटर से हो सकता है, जैसे कि गायत्री, गौतमी, या फिर गणेश हो सकता है, गोपाल हो सकता है। जी लेटर से नाम हो सकता है, और आर लेटर से हो सकता है, एफ लेटर से हो सकता है, साथ ही साथ ई लेटर से हो सकता है, जैसे कि ईश्वर, ईश्वरी, ईशांत, एकनाथ। ओके, सो ये ई लेटर भी मुझे नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पर एस लेटर, शायद मैंने कह दिया, नहीं कहा तो एस लेटर भी मुझे इस वक्त नज़र आता है। लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप हो सकता है आपका, दोनों बहुत दूर हैं एक दूसरे से, काफ़ी दूरियां हैं। ओके, अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहर में, काफ़ी 3-4 घंटे का रास्ता हो सकता है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी, मतलब इनको मिलना है तो आपको एक बस में जाना है या ट्रेन में जाना है, इस टाइप की एनर्जी आती है। इवन फ्लाइट का सिंबल बना है तो हो सकता है प्लेन से भी जाना पड़ता है, तो आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं। इन द कंट्री भी आप प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर टू मुंबई या मुंबई टू दिल्ली, इस टाइप की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये पर्सन, आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके पार्टनर की, जैसे कि ये पर्सन ना किसी की हेड है, इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, या डिपार्टमेंट हेड हो सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट हेड हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, या अगर एक ही कंपनी में काम नहीं करते तो ऐसी जगह पर ये काम कर रहे हैं जहाँ पर इनके अंडर मतलब ये सीनियर पोस्ट पर है, इनके अंडर लोग काम करते हैं, ये लीड करते हैं, किसी टीम को लीड करते हैं। अगर आपने इस पर्सन की कॉल या मैसेजेस का अभी रिप्लाई नहीं किया, मतलब पहले अगर पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था और अभी इन्होंने अनब्लॉक किया और आपको कॉल या मैसेज सेंड किया, लेकिन आपने गुस्से में अगर रिप्लाई नहीं किया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है ना कि अभी आपको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या आपको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपने इस पर्सन को माफ़ किया है और अभी आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, शायद आपको थोड़ी सी ठेस पहुंची है और इसलिए शायद आपने रिप्लाई नहीं किया, या इन्होंने मैसेज भेजा या सोशल मीडिया पर कुछ लाइक किया आपके स्टेटस को या फिर आपकी फ़ोटो को, पिक्चर को, लेकिन आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया है। तो ये पर्सन मतलब थोड़ी सी हिल गए हैं, इनको लगता है कि आपने ऐसे कैसे रिएक्ट कैसे नहीं किया, या फिर आपने रिप्लाई बैक क्यों नहीं किया। ओके, सो ये थोड़े से परेशान आज इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। धीरे धीरे ये पर्सन एक एक राज खोलने वाले हैं, इनके दिल में ना बहुत कुछ चल रहा है और ये पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और धीरे धीरे ये पर्सन आपको ज़रूर एक एक बात बताएंगे। जैसे कि हाई प्रेस्ट्रेस की एनर्जी सही समय आने पर अपनी सीक्रेट्स या मिस्ट्रीज रिवील करेंगे। दिस इज वॉज हैपनिंग विथ मी, ये मेरे साथ हुआ था इसलिए मैंने तुमसे दूरियां बनाई थी, या मैंने ऐसा सोचा था इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा, या मुझे तुम्हारे ऊपर शक था इसलिए मैं तुमसे नाराज़ था या नाराज़ थी। मतलब ये धीरे धीरे ना इनकी बातें, ये राज खोलेंगे आपके सामने, जो आपको लगेगा हे भगवान, ये इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये मेरे बारे में इस टाइप के शकी टाइप के नेचर के हो सकते हैं। सो मुझे लगता है ना कि वो अपने ही मुंह के बल गिर गए। ओके, मतलब इन्होंने कुछ सोचा और ऐसा है ही नहीं, तो शर्मिंदा है थोड़े से। मुझे लगता है कि अ, आपके प्यार के ऊपर शक किया, दैट इज़ वेरी बैड। ये बहुत एक अजीब सी एनर्जी है कि आपके प्यार के ऊपर कैसे शक कर सकते हैं। आप तो सबसे ज़्यादा प्यार करने वालों में से हो। ओके, भले वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि यू आर द वन हु लव्स मी द मोस्ट, उनको लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे दोस्त भी तो है जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे भाई, वो प्यार अलग है, और आप जो इनसे प्यार करते हो
वो दिल का रिश्ता है। आप इनके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हो। आपने जैसे कि आपके शरीर का हिस्सा ही मानते हो इस पर्सन को। आप ये भी सोचते हो कि ये पर्सन मुझे मिले हैं या मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो भगवान की इच्छा है, नहीं तो हम क्यों मिलते। इतने दुनिया में करोड़ों लोग हैं, और कोई मिल जाता इससे मैं क्यों मिली, या इसके साथ ही मुझे प्यार क्यों हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन धीरे धीरे ना आपकी बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि आपने उनको कहा होगा, ये चीज़ें सारी कही होंगी कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हम लोग सोलमेट्स हैं। सो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि वो आपसे दूर रहने के बाद थोड़े से कटे कटे या थोड़े से मूड ऑफ या फिर लो एनर्जी में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप होते हो साथ में तो वो थोड़े से खुल जाते हैं, या फिर हंसते हैं, स्माइल करते हैं, नहीं तो वो खड़ूस चेहरा बनाकर बैठ जाते हैं या बैठ जाती हैं। ओके, रूडली बात करते हैं सबसे। लेकिन आप रहते हैं तो एक मजाकिया बिहेवियर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्यों आप में ये कौन सी एनर्जी है, ये आप में क्या ऐसा मैजिक है कि वो कहीं ना कहीं मतलब आप होते हो तो अचानक उनको खुश रहने का मन करता है, उनको स्माइल करने का मन करता है। वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी बात को एंजॉय करते हैं। भले वो गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी आप जब होते हो वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, ये पर्सन आपके हो चुके हैं, दिल से ना आपके हो चुके हैं। भले वो अ, आपसे दूरियां बनाई हैं या फिर आपसे कम बात करते हैं, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली, मैं आपको बताऊं, ये पर्सन आपको छोड़कर और किसी से कभी भी जिंदगी में प्यार नहीं कर सकते। इतना आगे बढ़ चुका है आप दोनों का रिश्ता कि ये पर्सन चाहकर भी किसी और से प्यार या फिर रीस्टार्ट, अपनी जिंदगी को फिर से किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो थोड़े से डरे हुए पर्सन है, आपको खोने का डर इनको आज लग रहा है। कल तक इनको लग रहा था अच्छा अच्छा जाओ 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 जाओ, तुमको जाना है जाओ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस टाइप की एटीट्यूड हो सकता है आपके पार्टनर का। लेकिन आज नहीं यार, तुम्हारे बिना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, तुम नहीं तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ या बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। उस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे इस वक्त यहाँ पर नज़र आती है। इनको ये स्विमर हो सकते हैं, स्विमिंग का शौक है कि पर्सन के आपके, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब एक स्विमिंग एनर्जी या बारिश की एनर्जी, इनको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। और यस, इनको सर्दी खांसी भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। मतलब हमेशा देखो ना, धूल से, डस्ट से या पानी से ये छींकते रहते हैं। ओके, इस टाइप की एनर्जी है, एलर्जिक हो सकते हैं। ओके, इनको मिनरल वाटर ही अच्छा लगता है या फिर एक्वागार्ड का ही पानी पीते हैं, सादा पानी नहीं पीते हैं। और अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाहर का खाना, तला भुना, मतलब अपने डाइट कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं। तो ये सारा ख्याल आप रखते थे कि इनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कौन सा पानी देना है, कौन से रेस्टोरेंट में लेकर जाना है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप ख्याल रखते थे ना इनका, आज वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज शायद वो, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है या फिर उतनी फिक्र नहीं कर रहा है जितना कि आप कर रहे थे। फिक्र करने वाले घर में होते हैं, लेकिन जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जो फिक्र करती है ना, फिक्र करता है, करती है, वो अलग लेवल की बात होती है। आपकी पूछताछ आपकी भाई और बहन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वो फील नहीं आता है जो कि एक लव वाली या लवर जो होता है या पार्टनर होता है, वो जैसे आपकी फिक्र करता है, उसमें एक एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही प्यार, एक अलग ही एहसास होता है जो कि इस पर्सन को आज मिसिंग लगता है। एंजल्स विंग्स यहाँ पर फॉर्म हुई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपकी मैसेज, टेलीपैथी मैसेज उन तक पहुंच रही है दैट यू आर मिसिंग राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो। ओके, ये मैसेज उन तक जा रही है, पर्सन की तरफ आपकी मैसेज जा रही है कि यू आर मिसिंग। और ये सब आपका मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर सोचते हो ना कि हे भगवान, इस पर्सन की सोच बदल जाए और पहले जैसे हो जाए, प्यार से बात करें, एटलीस्ट प्यार से बात करें, मुस्कुरा कर बात करें। मुझे ये लगता है ना कि आगे का वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
ये पर्सन अगर आगे गए हैं या फिर आपसे दूर गए हैं, पीछे मुड़कर देखते हुए नजर आते हैं। जैसे कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं आपको। लगता है कि ये जब जब दूर जाते हैं ना, आप उनके पीछे पीछे भागते हो। जैसे कि ये अगर कहीं चले जाएं तो तुरंत आप टिकट निकल कर इनके पीछे जाते हो, ऐसा हो सकता है। ये पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। या फिर इनका जाने का मन नहीं है लेकिन जाना पड़ रहा है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप आओगे, उनसे मिलने आओगे। या हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, अभी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, और उनको लगता है कि ये जैसे कि एयरपोर्ट पर बैठे हैं आपका इंतज़ार करते हुए कि आप आओगे उनसे मिलने के लिए, लास्ट गुड बाय कहने के लिए। या किसी ट्रेन में बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, स्टेशन पर बैठे हैं, बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, या फिर हो सकता है एयरपोर्ट पर बैठे हैं, कहीं तो बैठे हैं या बैठ रहे थे और आपका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से आपके ख्यालों में खोए हुए थे। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है। या ये शायद अब्रॉड रहते हैं, 6 महीने के लिए इंडिया आते हैं फिर अब्रॉड जाते हैं, इस टाइप का सिलसिला हो सकता है। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आती है। ये पर्सन हर एक इंसान को ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने आसपास के, अपने कलीग्स, ओके, अपने फ्रेंड सर्कल में, और इनको ये लगता है कि जो बात आप में है वो और किसी में है ही नहीं। मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस इतना ब्यूटीफुल है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी फ्रेग्रेंस, आपकी खुशबू बहुत ही ब्यूटीफुल, इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। अगर आप वहाँ से चले भी गए ना तो वो खुशबू उनके साथ हमेशा रहती है। आपकी फ्रेग्रेंस से वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पागल हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, आपकी खुशबू उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि ये पर्सन के दिल में आपने ऑलरेडी जगह बना ली है। उनको लगता है कि वो भले आपसे मिले ना मिले, या फिर बहुत टाइम के बाद मिले, या फिर आप उनको इनकार करें, या फिर आप उनसे मिलना ना चाहें, फिर भी ये रिश्ता, ये मेमोरीज़, ये यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी, जिसे ना आप छीन सकते हो, ना वो मिटा सकते हैं। तो जो यादें हैं आप दोनों की साथ में बिताया हुआ वक्त है, वो यादें उनको बहुत ही उनके दिल के करीब हैं। ओके, भले आप दोनों अभी इस वक्त एक दूसरे के साथ में नहीं हो, लेकिन यादें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं और इनको खुशी देती है, जीने की एक उम्मीद देते हैं रोज़ाना। एंजल नंबर जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो है 111, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, 111 दिखाई देता है मुझे। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 666 एंजल नंबर भी नज़र आता है। आज पता नहीं क्यों कैंसर राशि, कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उठकर आई है। अगर आपकी कैंसर राशि है तो ज़रूर बताएगा। मुझे लगता है ना कि आपकी दुआ कबूल हो रही है, मतलब आप मंदिर में जा रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, कुछ रेमेडी कर रहे हो, वो काम कर रही है रेमेडी। मतलब ये पर्सन के मन में, इनकी फीलिंग्स में, इनकी सोच में परिवर्तन है, बदलाव है। ओके, ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, सीरियस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि मैं बेचैन क्यों हूँ, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको जाने में अनजाने में टेलीपैथी मैसेज भेज रहे हो। और ये पर्सन, या शायद आपने क्रिस्टल ब्रेसलेट को ही पहना है, तो आपकी एनर्जी में जो, आपके ऑरा में जो ब्लॉकेजेस थे वो हट गए हैं। और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, मतलब मिलना है, मुझे जाना है वापस, इस टाइप की एनर्जी। मतलब कल तक जो कह रहे थे ना कि तुम जाओ मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, या तुम गए तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, आज वो खुद पागलों जैसे आपको ढूंढ रहे हैं, या फिर वो याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और वो ये खुद ही सोच रहे हैं कि मुझे याद क्यों आ रही है, मैंने तो उसको कहा था कि निकल जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योर मैनिफेस्टेशन इज डेफिनेटली वर्किंग 100%, एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वही पल जीना चाहते हैं। शायद उनसे गलती हुई है, भूल हो गई, माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ऐसा भी मुझे लगता है ना कि आपका बर्थडे बहुत ज़्यादा करीब है। एक बुके लेकर इंसान, जैसा आता है ना फूलों का गुलदस्ता लेकर
आपके घर पहुंचे, कोई गिफ्ट लेकर आपके घर पहुंचे, एक सरप्राइज हो सकता है। मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि पर्सन तो गए, बहुत दूर गए, बर्थडे में कैसे शामिल हो सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि अचानक इस पर्सन की तरफ से अ, कोई बर्थडे गिफ्ट हो सकता है या बर्थडे पर सरप्राइज हो सकता है। अगर आपका बर्थडे बहुत करीब है तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपके लिए सरप्राइज होगा, इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज। आप सोच में पड़ेंगे कि हाउ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्स में पावर है। यूनिवर्स सब कुछ आपको देता है जो आप मांगते हो, सच्ची भावनाओं के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ। जो आप मांगते हो वो आपको मिलता है। इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे 11 नज़र आती है। एक बहुत ही मास्टर नंबर है 11। ओके, इसलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट या लीडरशिप क्वालिटीज़, इनका बिजनेस हो सकता है, अच्छे खासे फाइनेंशियली सेटल हो सकते हैं पर्सन, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी नज़र आती है। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट मुझे 22 भी नज़र आती है, 18 18 18। उसके बाद यहाँ पर 16 16 16 नंबर आती है। बर्थ डेट इनकी मुझे 3 नज़र आती है। ओके, 31 नज़र आती है बर्थ डेट। ये पर्सन आपका बचपन का प्यार हो सकते हैं, जैसे कि कॉलेज से आप लोग जानते हो एक दूसरे को। कॉलेज से मतलब कॉलेज का प्यार, पता नहीं क्यों कॉलेज का प्यार मुझे नज़र आता है। मतलब बचपन का प्यार, पहले से जानते हो, बहुत सालों से आपकी पहचान है, इस टाइप की एनर्जी है। विंग्स यहाँ पर बार बार पंख फॉर्म होते हैं, ऐसा लगता है कि पर्सन उड़कर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, बहुत फासले हैं, बहुत दूरियां हैं और उसे वो मिटाना चाहते हैं। बहुत जल्द आपको मिलना चाहते हैं, दिल की गहरी बातें आपको बताना चाहते हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है आज। फ्लेम भी बहुत कंटिन्यूसली तेज है कि आज आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। शायद इस पर्सन ने कुछ बुरा सपना देखा है। ऐसा सपना देखा है ना जहाँ पर आपको कुछ हो रहा है, आप कहीं गिर रहे हो, आप उनके हाथ से छूट रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। ओके, एक बहुत ही सैड सा सपना देखा है इस पर्सन ने और इनको एक डर सा मन में है कि ऐसा होगा तो क्या, सच में ऐसा होगा तो क्या, या आप सच में उनसे खफा हो और कभी माफ़ नहीं करेंगे उनको। उनसे गलती अगर हुई है तो क्या आप उनको और एक मौका देंगे? हो सकता है कि मौका बहुत दिया आपने, सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, बहुत ज़्यादा, बहुत बार इस पर्सन को आपने हर गलती माफ़ की है। लेकिन फिर भी आज पर्सन फिर एक बार आपको, मतलब उनके मन में चल रहा है कि आप उनके और एक मौका देंगे क्या फिर से अपनी गलती सुधारने के लिए, क्योंकि बार बार गलती करते जा रहे हैं। और इनकी बातों में आप आ जाते हो क्योंकि आपका दिल साफ है। आप हमेशा सोचते हो कि चलो जाने दो यार, मुझे भी प्यार तो है ही इससे, और आप माफ़ करते हो हमेशा, भले उनकी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। ओके, वो आसानी से आपको माफ़ नहीं करते लेकिन आप उनको आसानी से माफ़ कर देते हो। सो दैट इज़ वॉट पर्सन नोज। आपके पार्टनर यही सोचते हैं, यही तो फ़र्क है आप में और उनमें, कि आपका मोम जैसा दिल है जो पिघल जाता है, लेकिन वो थोड़े से ईगो एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं और बहुत बार आपका इंसल्ट भी करते हैं। देखते हैं उनकी भावनाएं टैरो कार्ड से। 3 कार्ड्स लेंगे हम, आपके पर्सन की करंट इमोशंस 3 कार्ड से देख लेंगे। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा बचपन का प्यार, वही कार्ड में आ गया कि बचपन का प्यार है। ओके, अभी तक ये पर्सन फैसला नहीं कर पा रहे थे, अभी दौड़ कर आ रहे थे, कुछ डिसीजन नहीं लिया था ना, आपसे बात करना है नहीं करना है, मिलना है नहीं मिलना है, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अभी ये सोचते हैं कि मेरा बचपन का प्यार है, कैसे मैं छोड़ूं या कैसे मैं उसको अकेला कर दूं। इस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की। लौट कर आ रहे हैं, रिटर्न एनर्जी, और बहुत तेज़ी से, अनएक्सपेक्टेड होगा, सरप्राइज, कोई गिफ्ट मिलेगा आपको ज़रूर। इसलिए मैंने कहा कि बर्थडे हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, पर्सन आपके लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको भूले नहीं है, इनके दिल में बहुत गहरा प्यार है और ये एक्शन मोड में नज़र आते हैं। अभी मिलेंगे, बात करेंगे। ओके, डेफिनेटली पैशन है, बहुत ज़्यादा लव फीलिंग्स है पर्सन की। नंबर 6 और नंबर 12 पॉजिटिव है आपके लिए। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।